हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर्वम शिक्षा। तो आज हम जो एनएमएमएस का एग्ज़ाम हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, साथ ही आपको उनके आंसर्स भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सेट का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें जो हमारे पास ये सेट है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज़ ट्रू फॉर डिस्क्राइबिंग फर्टिलाइज़र्स। तो फर्टिलाइज़र्स के सही वर्णन हमें इनमें से चुनना है, चार ऑप्शंस में से। पहला है हमारे पास यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़, ऑर्गेनिक इन नेचर, डू नॉट कॉज पोल्यूशन एंड प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। तो इसमें से हमारे पास जो ट्रू ऑप्शन निकल के आता है वो है प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, क्योंकि जैसे ये सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर, तो फर्टिलाइज़र तो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। और जो हमारे पास थर्ड है डेट इज़ डज नॉट कॉज पोल्यूशन, यहाँ पे मिस प्रिंट हुई है डज में। तो अगर मान लो वो ऑर्गेनिक है तो वो पोल्यूशन नहीं कोज करेगा, अगर इनऑर्गेनिक है तो शायद वो पोल्यूशन कोज भी करे, सॉइल पोल्यूशन। और जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन है वो भी रॉन्ग है कि यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़, कि फर्टिलाइज़र्स अपने अपनी टाइप ऑफ क्रॉप्स पर भी डिपेंड करता है कितना फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, एंड एरिया ऑफ फील्ड, खेत के साइज़ पर भी डिपेंड करता है, कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ ये भी हर कंडीशन में वैलिड नहीं होगा। तो जो हमारे पास वैलिड होगा वो है प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होते हैं फर्टिलाइज़र्स। तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये जो हमारे पास 92 क्वेश्चन आया है ये है व्हाट रेफर्स टू द स्टेट्स एफर्ट टू इन्फ्लुएंस ए पर्टिकुलर मैटर इन अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमारे पास पूछा हुआ है कि स्टेट्स के उन एफर्ट्स को क्या कहा जाता है जिसमें वह पर्टिकुलर मैटर, किसी भी मैटर में, किसी भी मामले में को प्रभावित करने के लिए जो वो संविधान के दायरे के अंदर काम करती है, तो उसको हमारे पास कहा जाता है इंटरवेन। जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है तो ये इसका आंसर है। और अगर हिंदी में बात करें तो हस्तक्षेप। अब जो ये 93 क्वेश्चन है इसमें हमारे पास एक मैथ का इक्वेशन दी हुई है जिसमें हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों का आंसर मैं साथ में बताऊंगा। इसमें हमें बताना है कि बीजेपी ने लोकसभा 2019 के इलेक्शन में कितनी सीटें जीती थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि हमें सिर्फ बीजेपी की सीटें पूछी हुई हैं, ना कि एनडीए की, क्योंकि जो एनडीए है वो बीजेपी का अलायंस है जिसमें साथ में कुछ और भी स्मॉल पार्टीज़ के साथ बीजेपी का अलायंस है, लेकिन यहाँ पर केवल बीजेपी की सीट्स पूछी हुई हैं। तो ये तो इसका मैथ्स वाले का जो 93 क्वेश्चन है ये उसका सॉल्यूशन है। डेट इज़ -3 होल ब्रैकेट रेज टू पावर m प्लस 1 मल्टीप्लाई है -3 रेज टू पावर m इक्वल्स टू -3। ये देखिए -3 रेज टू पावर 7। इसमें हमें m की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। तो जैसे हमारे पास ये दोनों के बेस सेम है -3 के, तो पावर ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाता है m+6 इक्वल्स टू -3 रेज टू पावर 7। ये तो एज इट इज़ है। तो m+6 इक्वल्स टू 7, m आ जाता है हमारे पास 1। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, m की वैल्यू अगर हम जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन दी हुई है उसमें पुट करके देखते हैं तो ये बन जाता है m+1 इक्वल्स 2 बन जाएगा। तो -3 रेज टू पावर 2, तो माइनस की अगर इवन पावर है तो वो प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट इज़ इक्वल टू 9। और यहाँ पर -3 रेज टू पावर 5 है, तो अगर पावर ओड है तो माइनस साइन एज टीज रहेगा इंटू 243 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी पावर 7 है तो माइनस साइन एज टीज रहेगा 243 इंटू 9। तो हमारे पास रिजल्ट निकल कर आता है -2187 इक्वल्स टू -2187। हैंस द वैल्यू इज़ करेक्ट। हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। मान लो देखो हमारे पास जो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं इसको एज टीज पुट करके भी चेक कर सकते हैं हम। और जो हमारे पास ये नीचे 94th क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको एज इट इज़ बता देता हूँ। इसका आंसर है 303।
तो बीजेपी ने 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 303 सीटें अकेले अपने दम पर जीती थी। साथ में अगर हम पूरे एनडीए की बात करें जिसमें कुछ और पार्टीज़ का भी उसके साथ अलायंस गठबंधन था, तो अगर पूरी मिला के देखें तो वो है 353, लेकिन वो सिर्फ एनडीए पूरे अलायंस का है। ओनली बीजेपी की बात करें तो वह है 303। तो थर्ड ऑप्शन 94th क्वेश्चन का करेक्ट है, और 93rd क्वेश्चन का भी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, डेट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1। तो चलिए यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं ऐसी अपलोड करूँगा जिसमें और नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर बताने की कोशिश करूँगा आपको। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।